मोटा मोटी तो बातें हुई गई। हाँ, बाकी बुरी बात होगी। इसमें थोड़ा सा कुंभ की बात भी हो जाए तो अच्छी रहती। चलिए, तो हम जो चर्चा कर अपनी आस्था के लिए आते हैं, नहाते हैं। कुंभ में स्नान करना अपने आप एक पवित्र संगम पे पवित्र अनुभूति होती है उसकी। और कुंभ में भी कई साधु संत और कई संगठन अपने अपने स्तर पे यूं कहिए कि समाज सेवा करते हैं। तो ऐसे विषयों पे चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि ये पक्ष भी, ये हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा पक्ष है, ये पक्ष भी समाज के सामने और वैश्विक पटल पे आना चाहिए। और साधना न्यूज जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैनल पे इन बातों पे चर्चा हो, इससे बड़ी और क्या बात होगी। क्योंकि कुंभ जो होता है ये आदिकाल से चला आ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत विशेष है। इसलिए हिंदुस्तान में कुंभ पे चर्चा बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पे कुंभ पे चर्चा हो सकता है। और मुझे लगता है कि कुंभ को लेकर जो निहित बातें हैं और उसका जो मर्म है, जो उसका महत्व, उसको भी जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है प्रदीप जी। बिल्कुल, क्योंकि हिंदुत्व तो बहुत लंबी एक परंपरा है हिंदुस्तान की, एक आध्यात्मिक एक बड़ा मेला जिसमें आध्यात्मिक जगत की ऐसी विभूतियां आती हैं जिन्हें कई लोग देख भी नहीं पाते हैं, जो न जाने कहाँ रहती हैं। 12 साल के बाद वो प्रयाग में आती हैं। तो इसलिए एक हिंदुत्व का एक बड़ा प्रकट उत्सव यह है कुंभ, जहां से ये सारा नजारा देखने को मिलता है कि हिंदू कितना विचार जो है, हिंदुत्व का विचार जो है कितना व्यापक है और कितना गहरा है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और कितनी प्राचीन है, उसको देखने का एक अवसर लोगों को कुंभ में मिलता है। इसलिए कुंभ जो है ये हिंदुत्व की आध्यात्मिक शक्ति का एक प्रकटीकरण वहां पर देखने को मिलता है। और हिंदुत्व की इस भाव को लेकर कितना लोग अपना जीवन जी रहे हैं, इसका वहां पर दृष्टिगोचर होता है। प्रदीप जी, गांधी जी की अनुमति से एक प्रश्न मैं भी लेना चाहता हूँ कि आप लोग के संगठन की क्या तैयारी है इस कुंभ में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन के द्वारा इस महाकुंभ में हिंदू समाज जो पूरे देश और दुनिया से आता है उसकी सेवा करने का हमने वहां पर लक्ष्य लिया है। हम वहां पर प्रतिदिन सुबह शाम भोजन 15 स्थानों पर, और जो लोग, क्योंकि वहां की प्रयाग की परिस्थिति है, लोगों को जानकारी नहीं होती कितनी ठंड होती है, इसलिए उससे बचने के लिए हम कंबल बैंक की योजना, और साथ ही वहां पर रोग बीमार कोई हो जाता है तो उसके लिए हम कैंप लगाने की व्यवस्था करने वाले चिकित्सा कैंप, ऐसे 15 स्थानों पर वहां पर हमारी योजना अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा उस महाकुंभ में रहने वाली है। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ये सारा कार्य करने वाला है। चलिए, काफी बेहतरीन कार्य है ये। और मुझे लगता है कि जिस मकसद के साथ प्रदीप जी आप चल रहे हैं वह सराहनीय है। लेकिन एक बात और भी मैं समझना चाहूंगा कि ये जात पात की जो राजनीति होती है और जात पात से ऊपर उठकर हिंदुत्व की बात होती है, हिंदुत्व से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की बात होती है, इसमें आपको लगता है कि सने सने लोग अब इसको लेकर जागरूक होने लगे? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में तो बहुत सारी बातें रहती है। शुरुआत में जिस तरह से प्रकाश पूंज पांडे जी ने इस पर प्रकाश डाला था, ये सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, और मीडिया के कारण, सोशल मीडिया के कारण घर के हर व्यक्ति के हाथ में सारी जानकारियां आज पहुंच रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कि 1990 में जब श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ था, वह आंदोलन अपने आप में एक हिंदुत्व का बड़ा एक परचम उसने लहराया था। जहां लोग जाति की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को, बिहार में जहां जातिवाद ज्यादा दिखता है, उस उत्तर प्रदेश में जब राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, जब कार सेवा के लिए देश के हिंदू नौजवान, जब लाखों की संख्या में, उस समय 6 लाख से ज्यादा हिंदू नौजवान अयोध्या में इकट्ठा हुआ था, और वो सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चला था। और जब वो पैदल जा रहा था तो रास्ते में किसके घर पर रुक रहा है, कौन भोजन करा रहा है, ना भोजन कराने वाले ने उसकी जात पूछी, ना भोजन करने वाले ने उसकी जात पूछी। और इतना बड़ा एक उदाहरण है वह कि जहां पर ना कोई जात थी, ना कोई पात थी, केवल एक
कि राम के काम के लिए आए हैं, राम भक्त हैं, हिंदू हैं, और वह सारी जात पात उस समय मिट गई थी। और आज हमारे जितने भी तीर्थ हैं, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे राम जन्मभूमि का स्थान हो, चाहे कृष्ण जन्म स्थान हो, चाहे जितने भी तमाम देश के अंदर हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, वहां पर लाखों की संख्या में प्रतिदिन तीर्थयात्री दर्शनार्थी जा रहे हैं। ना उनसे कोई उनका नाम पूछता है, ना कोई जाति पूछता है, सब एक साथ दर्शन करते हैं। और सबको वहां पर मिलने वाला प्रसाद और वहां पर होने वाले भंडारे में कोई किसी से जात नहीं पूछता है। भारत के अंदर जात और पात समाप्त हो चुकी है, ये आज नहीं पहले से है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ जो कुरीतियां बनी हुई हैं उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन उनका फायदा हमारे देश के राजनीतिक उठा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद किस तरह की पहल कर रही है? देखिए, हम तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का कि जो डॉक्टर तोगड़िया जी ने कभी कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे, तो इसलिए हम तो हिंदुत्व की बात करते हैं। हमारे यहाँ जात और पात कोई किसी की पूछे ही नहीं जाता है, कौन क्या है इसका बारे में हमको कभी पता ही नहीं चलता है। लेकिन इसके लिए तो पूरे हिंदू संगठन जो है वो उस जात पात जो एक बड़ी हमारे सामने कुरीति उसको समाप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। और अभी समय आ गया है कि बहुत जल्द ये देश के अंदर ये जो है ये वातावरण बन गया है, और इसमें सोशल मीडिया का भी अहम रोल है। और हमारे जो साधु संत हैं, चाहे वो बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री जी आज हों या और अन्य जो संत महंत और शंकराचार्य हैं, जहां पर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य भी आए दिन सभी लोग जात पात को समाप्त करने की बात करते हैं और कोई इसमें भेदभाव नहीं है। हाँ, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर देखने को मिलता है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। इसलिए जहां पर हमारा संगठन जाता है वहां पर जात पात समाप्त होती है, लेकिन राजनीतिक दल जरूर निहित स्वार्थों के लिए इन जात पात को उठाकर उसका फायदा लेना चाहते हैं। और धीरे धीरे कुछ राजनीतिक दल उससे भी बाहर निकल रहे हैं और वो भी हिंदुत्व के प्रति अपने भाव को आगे बढ़ाते हुए जात पात को समाप्त करते हुए एक रहेंगे नेक रहेंगे जैसी बातें करने लगे हैं। चलिए, तो हिंदुत्व और हिंदूवादी जो ये शब्द थे इसको हमने बारीकी समझा। और हिंदू राष्ट्र पर प्रदीप गौर जी ने, मैं हिंदू राष्ट्र पर एक बात और कहना चाहूंगा, बीच में आपको मैं टोक रहा हूँ, क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ था वो इसी शर्त पर हुआ था कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। ये इस मुस्लिमों की इस देश में जो लोग रहते हैं उनकी मांग थी, इसलिए पाकिस्तान अलग बना, अलग दिया। और जो वहां पर पाकिस्तान बना वो मुस्लिम राष्ट्र बना है, इस्लामिक स्टेट है। लेकिन भारत के संविधान में भारत को उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित करना था, जो देश की आवश्यकता थी, जो इस देश के साथ नहीं हुआ। ये एक हिंदुओं के साथ बड़ा अपमान हुआ। उस समय के राजनेताओं ने भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, बाद में उसको संविधान में और परिवर्तन करके इसको पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और जोड़ दिया, जिसके कारण हिंदू और अपमानित हो रहा है। इसलिए देश की आवश्यकता थी, जो 1947 में जो संविधान बना था उसके बाद जो उस काम उस समय हिंदू राष्ट्र होना था वो नहीं हो पाया, उसको ये पीढ़ी करेगी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगी संवैधानिक रूप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए प्रदीप जी आपका, प्रकाश पुंज पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।